नमस्कार, मैं प्रीतम कुमार। आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के राजभवन में, जो कि पटना में स्थित है। और यहाँ पर राजभवन द्वारा बिहार आमोत्सव 2024 आयोजित की गई है। इसमें बिहार कृषि विभाग और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सहयोग किया है। मकसद जो है वो केवल इतना है कि बिहार के जो भी फार्मर्स हैं, जो आम की खेती करते हैं, वैसे किसानों को एक पहचान मिले, एक जगह मिले जहाँ से उन्हें उनके जो फसल हैं वो बाहर जा सकें, उनकी फसल को अच्छी कीमत मिल सके। जो बहुत ऐसे ऐसे ब्रीड हैं जो नहीं दिखते हैं बाज़ार में, जो छिपे रह जाते हैं, उनमें उनमें संसाधन की कमी होती है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं। उनके लिए एक व्यवस्था की गई है कि वो यहाँ पर आकर अपने फसलों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, लोग उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आइए हम दिखाते हैं किस तरह का ये एक प्रदर्शनी है, कौन कौन से ज़िले से लोग आए हैं, कैसे कैसे वैरायटीज़ के आम यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये इतना बड़ा एक हॉल नुमा एक बनाया गया है टेंट में। जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले से लोग आए हैं, जो फार्मर्स से वो आए हैं, अपने 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 जो भी वैरायटीज़ हैं उनके पास आम के, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह की अलग अलग वैरायटीज़ है जो अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर मौजूद है। किस ज़िले में कौन सा आम किस तरह से ग्रो कर रहा है, वो तमाम जानकारी हम देंगे यहाँ पर। पटना प्रमंडल भोजपुर कैमूर से कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी प्रदर्शनी को लेकर मौजूद है। आपका नाम क्या हुआ सर? महेश्वर सिंह हुआ। ये आमोत्सव में आकर आपको अपने आम का प्रदर्शनी कर कैसा लग रहा है? क्या नयापन देखने को मिल रहा है? ये बहुत सा अच्छा लग रहा है कि इतने हमारे आम का बहुत जगह प्रचार हो रहा है कि भाई आम हमारा इस वेराइटीज़ का आम है। हमारे यहाँ दुधिया मालदा और मिठुआ आम ज़्यादातर के होती है और सुकुल भी है। ये आम का हमको बहुत ज़्यादा उत्पादन। अगर आम की विक्रय की बात करें, अगर मैं थोड़ा अगर कमर्शलाइज की बात करूं, तो आपको क्या अच्छी कीमत मिलती है? बाहर से बाहर वाले लोग आते हैं खरीदने? नहीं, हम लोग तो लोकल में ही हमको कम दाम में ही बेचना मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होकर बेचना। इस तरह के आयोजनों से कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको? अब तो ऐसे अनाउंस हुआ उद्घाटन में, तो बोले राज्यपाल जी कि हाँ हम यहाँ आम के विषय में अच्छा अति करेंगे। देखिए अब आगे क्या पूरी उम्मीद जागी है और देखिए जब तक प्रोसेसिंग इसका नहीं हो पाएगा, इसका उत्पाद नहीं बनेगा। आम तो मतलब ये पकेगा तो 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खराब होना ही है। जैसे इसका उत्पाद बनेगा, इसे जैसे कि ढेर सारी उत्पाद बनेगी, तब जाके प्रोसेसिंग होगा ना, तब जाके किसान को फायदा होगा। आम बेचने से किसान को फायदा नहीं। बेचने से फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जब बिक्री होती है ना, तो एक मतलब एक ऊर्जा मिलता है कि नहीं, बिक रहा है तो हम फार्मिंग करें, उदासीनता खत्म हो जाती है। ये एक काम आता है। लमसम हर एक जितने भी किसान हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, जितने भी किसान हैं, तो लमसम सबका तो करीब 60% आदमी के पास आम का करीब करीब एक पेड़ है उनके पास। चलिए, मतलब इस तरह के आयोजन से फ़ायदा है। तो इस आयोजन से कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा हो रही है। और ख़ास क्या फ़ायदा है, मैं आपको और भी आम दिखाता हूँ। वैरायटी ये भी रोहतास के हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ मगध प्रमंडल गया और औरंगाबाद में। यहाँ भी कई तरह के वैरायटीज़ के आम वहाँ उत्पादन हो रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शारदा कुमारी हुआ। किस किस वैरायटी के आम ज़्यादातर वहाँ पर फेमस हैं आपके ज़िले के? मेरे ज़िले में तो फेमस है दुधिया मालदा है, आम्रपाली है और चौसा है। यही सब है। और क्या मतलब, और तो और क्या उनको है, मेरा नाम ही। अच्छा, मैं अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा देने वाला आम कौन सा है, तो कौन सा आम होगा? आप बताइए तो ज़्यादा। ये वाला मतलब जिसमें लागत कम हो, कम समय में ज़्यादा उपज हो, वैसा कौन सा आम है जो किसानों को इकोनॉमिकली ग्रो करता हो, फ़ायदा देता हो? ये होता है मालदा। इससे किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने देखा कि जहाँ पर बहुत किसान अपने वैरायटीज़ के आम वहाँ पे लगा कर रखे हैं सिर्फ प्रदर्शनी के लिए। तो इस प्रदर्शनी में आपको आम खाने को भी मिलेगा, आम खरीद भी सकते हैं, इसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जर्दालू आम जो सबसे बेहतर आम माना जाता है बिहार का, जो बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। ये आम किस ज़िले से है? भागलपुर ज़िले से है। भागलपुर ज़िले से। जी। ये आम जो है आप तो पका आम बेच रहे हैं, तो ये मतलब कैसे पकाया है? ये इसे कोई किसी केमिकल का यूज़ है या फिर नेचुरली? और नेचुरली है। इसको हम लोगों ने जो कार्बाइड लोग यूज़ करते हैं ना, कार्बाइड यूज़ करके जो हीट देते हैं इसको पकाने के लिए,
उसके जगह पर हम लोगों ने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया है और गर्म पानी को यूज़ करके हमने इसको पकाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने वीएसटी किया। वीएसटी में हम लोग क्या करते हैं, ठंडे पानी का भाप लगाते हैं आम को। हाँ, नहीं, जिससे उसका जो बैड एलिमेंट होता है वो सारा खत्म हो जाता है। हाँ, और ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसको कोई भी व्यक्ति खाएगा उसके बॉडी पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी। अच्छा, अगर हम थोड़ा अगर कमर्शलाइज की बात करें हम, तो जर्दालू आम कितना फ़ायदेमंद है किसान फार्मिंग के लिए, खेती के लिए? बहुत ही फायदेमंद है। जिस तरह का क्रेज है, ये पूरा काउंटर, अगर आप सुबह आए होंगे यहाँ तो आपने देखा होगा पूरा काउंटर मेरा भरा हुआ था। आज के अभी मेन भीड़ क्राउड जो है वो आई नहीं है और देखिए हमारा खाली हो गया। मुझे गाड़ी भेजना पड़ा दूसरा फिर से लौट लाने के लिए। जर्दालू आम के बारे में एक चीज़ और भी मार्केट में लोग में ये चलता है काफ़ी कि जर्दालू आम जो है उसके बेहतर प्रोडक्ट जो है वो हम बिहार वालों को नहीं मिल पाता है, वो बहुत जल्दी एक्सपोर्ट हो जाता है क्योंकि अच्छी कीमत में लोग बाहर से उनको खरीदने आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हम लोग बिहार में भी एक मार्केट डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हमारा आम है, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा आम जो है वो कार्बाइड फ्री है। हमने इस पर लिख करके दिया है कि हमारा आम कार्बाइड फ्री है। ठीक है, कार्बाइड फ्री आम जो है हमारा, इसको हम लोग चाहते हैं कि लोग जो जहर मुक्त भोजन है वो करें। ठीक है, और उसका मार्केट हमारा बिहार बने। अगर बिहार में अच्छी कीमत लोग हमको देते हैं, चूँकि इसके पीछे हमारे खर्च बहुत आते हैं, अगर वो कीमत हमें बिहार में मिलेगी तो यहाँ के लोगों को देने में हमें क्या परेशानी है। चलिए, किसान की भी अपनी मजबूरी है, वो आम को बाहर क्यों भेज रहे हैं, स्टेट में क्यों नहीं बिक रहा है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, बाहर के दुकानों से ही उनके पास क्यों पहुंच पा रहा है। तो अभी आपने देखा कि एक काउंटर यहाँ वो भी अवेलेबल है जहाँ पर पके हुए आम जो है वो आपको मिलेंगे। पके आम के जगह पे यहाँ पे कच्चे आम की भी बिक्री हो रही है। कच्चे आम बेचने का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या कारण है, ये भी हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? ध्रुव नाम हुआ। सॉरी, ध्रुव। ध्रुव जी, आप कच्चे आम यहाँ बेच रहे हैं। कच्चे आम मार्केट में बिकते हैं, ये ट्रेंड जो है मार्केट में भी है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, या फिर लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है पक्के आम खरीदने से और कच्चे आम खरीदने से? मतलब हम लोग कार्बाइड का यूज़ नहीं किए। हम लोग जैसे जब ऑर्डर दिया गया तो हम आम तोड़ते हैं उस कस्टमर के ऑर्डर से, फिर हम उसको घर पे पहुंचाते हैं। कार्बाइड का यूज़ नहीं करते। नेचुरली 4-5 दिन में जो उसका नेचुरल प्रोसेस है उससे ग्रो किया, मतलब 4-5 दिन में 1-2 पक रहा है, आप खा रहे हैं, पक रहा है, खा रहे हैं, उस हिसाब से थोड़ा इसका लाइफ बढ़ जाता है। अच्छा, तो अब ये इसमें कोई रिस्क नहीं होता है कि आम पेड़ में लगा है, जब ऑर्डर आएगा तब हम पेड़ से तोड़ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आम जो है वो पेड़ में पकना शुरू हो जाएगा? सर, जब राइप होने से पहले हम लोग ही तोड़ते हैं। ऑर्डर का प्रोसेस उससे पहले ही हो जाता है? मतलब ऑर्डर हम लोग को ऑनलाइन आते रहते हैं, उस हिसाब से जिसका ऑर्डर आया हम लोग तोड़ लिए हैं, फिर हम लोग इसका यूज़ किया इथिलीन का। जिससे ये क्या है? ये सर सैशे है, US FDA अप्रूव्ड है इथिलीन। इससे क्या होता है, आम जो है इथिलीन गैस प्रोड्यूस करती है पकने के लिए, तो उसको ये एब्जॉर्ब करता है। तो इससे क्या होगा, ट्रांजिट में है, दिल्ली जा रहा है तो रास्ते में नहीं पकेगा, जिससे मेरा आम ख़राब ना हो, क्योंकि पकने के बाद हमको कंज्यूम करना होगा, उससे मेरा आम ख़राब नहीं होता। तो मतलब जिन तक डिलीवर होना वो डिलीवर हो जाएगा, फिर वो तय करेंगे हमें कब पकाकर खाना है, तब इसको हटा दें। इसको हटा दीजिए, अपना पेपर बिछा दीजिए, जो घर में जो प्रोसेस होता है गाँव में, प्रेस पेपर बिछा के रख दीजिए, अपना फिर पकता रहेगा, खाते रहिए। ये एक चीज़ मैं आपके पास देख रहा हूँ कि ये पेड़ की टहनी है, इसमें आम लगा है, बट आम जो है वो अंडर कवर्ड है, ये किस तरह का कवर है? ये सब बैगिंग है, पेपर हुआ अलग तरह का। इससे क्या होता है कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा इस पर नहीं अटैक करेगा, उससे मेरा आम बच गया। और कोई भी केमिकल का छिड़काव अगर हो रहा है आसपास तो मेरे आम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब 1-1.5 महीने पहले से, पकने से पहले पूरे पेड़ में इसको हम लगा देते हैं, जिससे कोई केमिकल का यूज़ ना हो और कोई कीड़ा ना, मेरा फसल उससे बच जाता है। ये मतलब ये इसके सहयोग से जो है वो ऑर्गेनिक तौर पे वो जो है आम को आप ग्रो कर सकते हैं? मतलब ऑर्गेनिक हम क्लेम नहीं करते पूरी तरीके से, बट केमिकल का इस पर 1.5 महीने पहले से कोई भी छिड़काव होना बंद हो जाता है और मेरी फसल बच जाती है। जो किसानों को से ये फ़ायदा है कि फसल उसकी बच गई, ये नहीं कि कीड़ा आ गया, अटैक हो गया तो फसल ख़राब हो गई। ये इससे एक सबसे किसानों को इससे फ़ायदा है, लेकिन क्या किसान इसे, आम किसान जो छोटे किसान हैं वो क्या एफोर्ड कर पाएंगे इसको? इसका प्राइस बहुत लेस होता है मार्केट में, सरकार भी डेयरी सब्सिडी का प्राइस बहुत लेस होता है, तो किसान इसको अफोर्ड कर सकता है। गवर्नमेंट या फिर कोई और भी जो NGOs हैं जो फार्मिंग के लिए काम करते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो भी सपोर्ट करते हैं, वो सब तो किसान उनसे भी संपर्क कर सकते हैं? किसान उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इतना डिटेलिंग बातचीत करने के लिए। तो यूनिक जो तरीके हैं जिससे आम जो है वो वेस्ट ना हो, आम पे कीड़े ना लगें और केमिकल से किस तरह से बचाए जा सकें। ये भी एक काउंटर जहाँ पर प्रॉपरली ऑर्गेनिक तौर पे आम को पकाया जाता है और काफ़ी दूर दराज तक इनकी डिमांड होता है आम का। सर, ज़िला तो भागलपुर ही है आपका और जर्दालू के लिए फेमस है, तो किस तरह से प्रोसेसिंग है आपके आम का? ये हमारा भागलपुरी जर्दालू आम
2018 में हम लोग इसका एक संघ बनाकर भागलपुरी जर्दालू आम उत्पादक संघ, उसी के बैनर तले हमें जीआई मिला। उसके बाद ये विश्व के और जितने भी बाजार हैं, बाजारों में जाने के मतलब काबिल हम लोगों ने 18 को अपने आप को समझा। उसके बाद से धीरे धीरे इसमें जो भी जीआई मिलने के बाद और जगह जगह प्रचार हुआ, तो हम देखते हैं कि भागलपुरी जर्दालू आम का बहुत डिमांड आ रहा है और इसको अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक तरीके से प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है। 2021 से जब इस समय की कोरोना काल था, उस समय अपने ही सिमरो फार्म 1 का ये जर्दालू आम हमने इंग्लैंड एक्सपोर्ट करवाया था और 2021 से ही विश्व के दूसरे बाजारों में भी जर्दालू आम का जाना स्टार्ट हो गया। आज इंग्लैंड, बेल्जियम, बहरीन, कतर और तमाम देशों में जाना शुरू हो गया। 2024 में हमारा गोल है कि किसी न किसी हिंदुस्तान के किसी न किसी पैक हाउस, किसी न किसी एयर सिस्टम से हम अमेरिका ज़रूर करेंगे। सुनते हैं कि अगर जो अमेरिका में व्यापार कर लेता है सबसे बड़ा व्यापारी कहलाता है, तो हो सकता है कि देखिए 24 हमारे लिए हमारे जर्दालू के लिए। ये जर्दालू कब तक अमेरिका पहुंच रहा है? आप संभावना तो है कि हम लोग इस वीक में, अगले वीक में निश्चित रूप से अमेरिका इसको ज़रूर पहुंचा दें। जी, तो जाहिर सी बात है, जब आम जो है सरहद पार अमेरिका तक जा रहा है तो अपने देश के जो है प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, उन्होंने ये आम को चखा है? जर्दालू आम हमारा भागलपुर का लगभग आज 20 साल से 2000 अप्रोक्स दूसरी दशक में हम लोग अपने आप को मैंने घुस गए हैं। 2006 से जर्दालू आम आपका हमारे महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और जितने भी गण्यमान्य होते हैं सारे लोगों को हम लोग मुख्यमंत्री के माध्यम से गिफ्ट के रूप में भेजते हैं। और ये लगातार 2007 से 2006 से आज 24 तक कंटिन्यूस है। ये हमारा 5 तारीख, हमारा 5 तारीख को भागलपुर से चला, 6 को प्रधानमंत्री जी को हैंड ओवर कर दिया गया है। वो लोग सब कोई हमारे जर्दालू आम का आनंद ले चुके हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपके एफर्ट को भी हमारे भी मतलब शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि बहुत जल्दी अमेरिका और अदर कंट्री भी आप अचीव करें। क्योंकि ये बिजनेस जब ग्रो करता है ना, तो इनके साथ साथ हम बिहारियों को भी प्राउड होने का मौका मिलता है कि बिहार का आम जो है वो काफ़ी दूर दराज देशों तक पहुँच रहा है। लेकिन इस तरह के आयोजनों से क्या फ़ायदा मिल सकता है आपको? देखिए, आयोजन होता ही है 1 से 10 लोगों के बीच जाना, इसी पर्पज़ से आयोजन किया जाता है। चाहे वो हमारा जर्दालू आम का हो या जिस व्यापार से संबंधित हो, जिस काम से संबंधित हो, तो निश्चित रूप से ये आयोजन, ये जो आम महोत्सव किया गया है, इसमें बहुत से लोग आ रहे हैं जो लोग नहीं जानते थे इसकी खासियत को, वो खासियत जान रहे हैं और अच्छा लग रहा है हम लोगों को ये आम महोत्सव से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो एक आम का काउंटर लगा है यहाँ पर। ये बेसिकली राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है जो पूसा में मौजूद है। वहाँ से एक सर हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या हो? डॉक्टर आशीष पंडा। सर, मैं आपसे ज़्यादातर यही जानना चाहूँगा कि जो आजकल जो फार्मर्स हैं बिहार भर में जो आम है, सब ज़्यादातर उनको प्रॉब्लम किस तरह के फेस करने पड़ती है? देखिए, मैंगो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे मैंगो का खेती कम करते हैं, आम का। हम आम को यहाँ पे बिहार में सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है कि आम का सीज़न है, आम खाना है। कोई बाहर है तो उसको बुला लेते हैं, आ जाओ आम खाना है। सेम चीज़ लीची के साथ स्टोरी है, ठीक है। तो हम लोग उसको, जो ऑर्चर्ड है बेसिकली, जो बाग है, हम उसको कमर्शियल एस्पेक्ट में नहीं देखते हैं। हम उसको जो बाकी खेती बाड़ी के एस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर कमर्शियल बिजनेस मॉडल का बात करें, हम उसमें से जब फ़ायदा लेने का बात करें, देन वी शुड थिंक कि हमें कैसे उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हमें उसको बिजनेस लेवल पे सोचना होगा। जैसे धान का खेती हो या गेहूँ का खेती हो, हम वो जितना खाने के लिए करते हैं उससे ज़्यादा व्यापार के लिए करते हैं। तो हम मैंगो को भी उस लेवल पे पहले सोचना होगा। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वेराइटी कौन सा लेना चाहिए जिसका मार्केटेबिलिटी है, कौन सा मार्केट पे हमें फ्रूट भेजना चाहिए, कैसे हमें उसको क्वालिटी प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट क्वालिटी आना चाहिए। ऐसे तो बगीचा में कभी फल हुआ, कभी लग गया, कीड़ा हो गया, झड़ गया, बहुत
सारे इशूज़ है। तो अगर कमर्शियलाइज करना है देन हमें उस लेवल का खेती करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। बिहार के जो मौजूदा राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर साहब, इनका तो मतलब विज़न ही वही था ना, ये इस तरह के आमोत्सव ये लगाने का, ताकि इस तरह से हो लोग जो अभी आज तक जनरल फार्मिंग कर रहे हैं वो थोड़ा कमर्शलाइज मोड में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही है, तो लोगों को अपना सोच बदलना होगा एंड कमर्शियल उसमें जैसे खाद देना हो, बगीचा में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं होता है, बगीचा का जो छतक प्रबंधन वो नहीं होता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं और ये साइंटिफिक सलाह से उसको प्रॉपरली करना चाहिए, तभी वो फायदेमंद हो पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बातचीत करने